हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सपोनेंट एंड पावर्स के कुछ बेसिक रूल्स देखेंगे। रूल्स क्या, बेसिकली कुछ फॉर्मूले देखेंगे जो कि हमारे एक्सपोनेंट एंड पावर में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले ये बेसिक सी बात क्या है कि जो भी इस तरीके से नंबर लिखा होता है 3 की पावर 9, दैट मीन्स ये जो ऊपर लिखा होता है नंबर, इसको हम पावर बोलते हैं या फिर एक्सपोनेंट बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे ये जो नंबर लिखा होता है इसको बेस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 1/2 की पावर 3, दैट मीन्स ये जो 3 है ऊपर जो नंबर लिखा है ये हमारा पावर है, और यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा ये इसका बेस होगा। ठीक है, तो इस सीरीज़ में जो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है वो है A की पावर m मल्टीप्लाई A की पावर n। इसका बेसिक सा मतलब ये होता है कि अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से 1/2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 3। यहाँ बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है और नेगेटिव मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पे जो पावर्स है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर हो जाएगी माइनस। ठीक है, यहाँ पे 3 की पावर 9 डिवाइड 3 की पावर 3, तो यहाँ पे बेस तो सेम है बट पावर अलग अलग है, डिवाइड है, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसका पूरा आंसर 1 हो जाता है। ठीक है, जैसे कि 9 की पावर 0 तो आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अब इस तरीके से अगर दे रखा है a है कि पावर m है और उसकी होल पावर n है, तो ये दोनों जो पावर्स होती है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि 9 की पावर 3 और होल की पावर 4, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो हमें सबसे ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है जिसका हमें ध्यान रखना है वो है कि अगर कोई भी पावर नेगेटिव है और मुझे उसको पॉजिटिव करना है तो कुछ नहीं करते, हम उस नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे कि 3 की पावर -2 है, अब मुझे इस -2 को पॉजिटिव करना है, इस पावर को पॉजिटिव करना है, तो कुछ नहीं करना, 3 का हमें रेसिप्रोकल कर देना है, तो 3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3 और ये जो पावर है ये पॉजिटिव यहाँ पे हो गई। ओके, इसी तरीके से जो हमारा लास्ट फॉर्मूला है वो है अगर बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, जो बेस है वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरीके से। 3 की पावर 9 मल्टीप्लाई 9 की पावर 9, तो 3 × 9 क्या हो जाएगा 27, और ये जो पावर है ये एज इट इज़ आ जाएगा। ओके।